हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक गुड न्यूज़ आ रही है, तो उस न्यूज़ को अभी हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ हम इनकी टेक्निकल्स के अंदर भी देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं, और जो प्राइस पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रही है उस प्राइस के अकॉर्डिंग शेयर की वैल्यूएशन कैसी है ये भी समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये कल ही आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग। तो ये है न्यूज़ की हेडलाइन, इस पावर कंपनी ने दिया बड़ा बिजनेस अपडेट, स्टॉक 3 साल में 5776% चढ़ा, रखे नज़र। चलो अब न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। केपीआई ग्रीन एनर्जी शेयर प्राइस, बाजार बंद होने के बाद पावर जनरेशन कंपनी केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बड़ा अपडेट दिया है। शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड यानी कि GUVNL के साथ 50 मेगावाट की सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट यानी कि PPA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो, बेसिकली यही न्यूज आई है कि GUVNL जो है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, उसके साथ कंपनी ने एग्रीमेंट किए हैं, परचेज पावर एग्रीमेंट। ठीक है, 50 मेगावाट कैपेसिटी की है जिसमें सोलर एंड विंड दोनों है। ठीक है, हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है। अब देखो, इसमें हो सकता है कि आप लोगों को ये लगे कि 50 मेगावाट के ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को पावर प्लांट बनाने के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो PPA हुआ है, परचेज पावर एग्रीमेंट हुआ है। अब इसे आप लोग समझो अच्छी तरह से। क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी सोलर प्लांट हो गया या फिर कोई भी पावर प्लांट जो होती है वो बनाती है, तो पावर प्लांट सिर्फ बनाने से नहीं होता है। पावर प्लांट बनाने के बाद जो पावर उससे जनरेशन होती है उसको खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो दूसरा यहाँ पर बंदा आता है, दूसरा कोई कंपनी आती है, वो इनके प्लांट से जो पावर जनरेट होती है वो खरीदती है। ठीक है, और खरीदने के बाद वो मतलब गांव शहरों में बिजली को ट्रांसफ़र करती है। तो ट्रांसमिशन करने का काम जो कंपनी करती है वो ये प्लांट से बिजली खरीदती है, तो उसे ही कहा जाता है पावर परचेजिंग। एंड पावर परचेजिंग की जो एग्रीमेंट होती है उसे यहाँ पर PPA कहा जाता है, पावर परचेज एग्रीमेंट। तो यहाँ पर देखो, जो KPI ग्रीन एनर्जी के पास 50 मेगावाट की सोलर एंड विंड पावर थी जो प्लांट, उससे यहाँ पर परचेजिंग की जा रही है बिजली की। ठीक है, और कौन कर रहा है? GUVNL KPI ग्रीन एनर्जी से पावर खरीद रही है, पावर परचेजिंग कर रही है, उसके लिए एग्रीमेंट हुई है। समझे? तो बेसिकली ये न्यूज है। बता दें कि यह एक मल्टी बैगर पावर स्टॉक है। इसने एक साल में शेयर धारकों को 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आगे देखो, और भी चीज़ों को समझते हैं। पावर जनरेशन कंपनी ने शुक्रवार यानी कि 5 जुलाई, कल की बात की जा रही है, एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि KPI ग्रीन एनर्जी ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 50 मेगावाट की सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किए हैं। इस प्रोजेक्ट में 50 मेगावाट सोलर और 16.8 मेगावाट विंड एनर्जी शामिल है। देखो, ये आप लोग ध्यान में रखना कि ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 50 मेगावाट सोलर पावर है और 16.8 मेगावाट विंड पावर है। तो इसका जो यहाँ पर ये प्लांट है, इससे जो उत्पादन की जाएगी बिजली, वो यहाँ पर खरीदने के लिए एग्रीमेंट की है GUVNL ने। प्रोजेक्ट को गुजरात ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सम्मानित किया गया था। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ और समझो कि ये जो इनकी 50 मेगावाट सोलर एंड 16.8 मेगावाट विंड एनर्जी की जो प्रोजेक्ट है, ये मतलब हाल फिलहाल ही कंपनी ने जीती थी ये। ठीक है, एक बिडिंग हुई थी GUVNL जो कि बिडिंग करवाई थी गुजरात, देख सकते हो, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा यहाँ पर ये बिडिंग करवाया गया था। तो बिडिंग में यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है KPI ग्रीन एनर्जी ने जीती थी नवंबर मंथ में ही। ठीक है,
जो कि 50 मेगावाट सोलर और 16.8 मेगावाट विंड एनर्जी का है। तो ये है न्यूज़। पावर कंपनी ने कहा, हमें देश को पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ अक्षय ऊर्जा प्रदान करने में भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। यह उपलब्धि 2025 तक 1000 मेगावाट क्षमता के हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने के हमारे प्रयासों को बल देती है और गति प्रदान करती है। बता दें कि मई में कंपनी के बोर्ड ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के जरिए शेयर जारी करके 1000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। तो देखो यहाँ पर कंपनी की तरफ से ये कही गई है कि देखो कंपनी की जो टारगेट है ये है 2025 तक 1000 मेगावाट क्षमता का। तो इसमें कंपनी को काफ़ी मतलब बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इस प्रकार के ऑर्डर्स अगर रेगुलरली मिलते जाते हैं तो ये टारगेट तक पहुंचने में मदद मिल सकती है कंपनी को। यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। एंड हाल ही में यहाँ पर हमने QIP की न्यूज़ भी देखी थी मई में, जो कि यहाँ पर न्यूज़ आई थी, हमने डिस्कस भी किया था उस टाइम। 1000 करोड़ रुपए का फंड जुटाने वाली है कंपनी QIP के जरिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने न्यूज़ को तो डिस्कस कर लिया। देखा जाए तो न्यूज़ अच्छी है कि जो बिजली है KPI ग्रीन एनर्जी की वो खरीदने वाली है GUVNL। अब यहाँ पर हम KPI ग्रीन एनर्जी शेयर हिस्ट्री देखते हैं। पावर कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो साल 2024 में शेयर में 87% की तेज़ी आई है। मतलब सिर्फ 2024 की बात की जा रही है तो 87% की तेज़ी आई है। बीते 6 महीने में शेयर 88% बढ़ा है, जबकि बीते 1 साल में शेयर ने शेयरधारकों को 203% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले 2 साल में स्टॉक 692% और 3 साल में 5776% का दमदार रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पर इन्वेस्टर्स के बने हैं। अगर किसी ने यहाँ पर 3 साल से अभी तक होल्ड कर रखा है तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स उन्हें मिल रहे होंगे। पिछले 3 साल में देखा जाए तो 5776% का रिटर्न मिला है यहाँ पर। 2 साल में भी ठीक है 692%, और 1 साल की भी बात करें तो ये भी ठीक है 203%। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन देख लेते हैं एंड उसके बाद टेक्निकल्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि अभी यहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मार्केट कैप की बात करें तो 10,748 करोड़ की मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, लेकिन फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। एंड यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 66.4 है, इंडस्ट्री पी भी सेम है। तो देखा जाए तो पी ना ही हाई है बहुत ज़्यादा और ना ही लो है, फेयर यहाँ पर हम कह सकते हैं वैल्यूएशन को। अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो 0.66 है। तो पेग रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अच्छी बात है। ROC एंड ROE की बात करें तो बढ़िया है, 21.6% एंड 29.6%। एंड फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 53.1%, प्लेज्ड परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ये प्लेज्ड है 45.5%। फिर यहाँ पर करंट प्राइस 1783 है, 52 वीक हाई का लेवल है कि 109 और लो का है 497। बुक वैल्यू 139 की है और डेप्ट है 1036 करोड़ की। अगर हम यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 1.24 है। तो देखा जाए तो डेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो ये माइनस में है, -144 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.06%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, EPS है 26 रुपये की। तो फंडामेंटल्स हमने देखा ठीक ठाक है। और वैल्यूएशन की भी बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव अभी नहीं है यहाँ पर, और ना ही सस्ता है बहुत ज़्यादा, फेयर हम इसे कह सकते हैं इस वैल्यूएशन को। ठीक है, बाकी इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया, और कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है कंपनी के अंदर। और कंपनी को ऑर्डर्स भी बढ़िया मिल रहे हैं। ग्रुप की बात करें तो ये KP ग्रुप से बिलोंग करती है। और इनके मैनेजमेंट्स की बात करें तो मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर अब हम टेक्निकल्स के अंदर देखें तो देखो ये एक ट्रायंगल की पैटर्न यहाँ पर बनी हुई है, देख सकते हो यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको काफ़ी टाइम रिस्पेक्ट मिला है, और अभी फ़िलहाल ये ट्रेड कर रही है यहाँ पर। ठीक है, इस प्राइस पर ये ट्रेड कर रही है।
और ये प्राइस है 1782 की। 52 वीक हाई के लेवल से देखें तो कुछ खास डिस्काउंट यहाँ पर नहीं मिल रही है, लगभग 15-16% की डिस्काउंट मिल रही है। तो अगर आपको ये डिस्काउंट पसंद आता है तो यहाँ पर आप सोच सकते हो इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, आपने इस पे अच्छी तरह से स्टडी कर रखा है तो। बाकी यहाँ पर डिस्काउंट अच्छी अगर आपको चाहिए, ठीक ठाक अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये लेवल को आपको ध्यान में रखना है। 1701 का जो सपोर्ट है, 1700 का सपोर्ट मानकर चल सकते हैं। तो 1700 के लेवल पर अगर आती है तो 19-20% की डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट किस्त लगाने के लिए। बल्क में बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सेकंड जो सपोर्ट होगा यहाँ पर ये होगा 1611 का। तो ये भी एक सपोर्ट है जिसे भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी इसके नीचे के सपोर्ट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब यहाँ पर ये सपोर्ट टूटेगी तब हम लोग नीचे वाले सपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तो यहाँ पर ये सपोर्ट पर भी अभी नहीं पहुँची है। काफ़ी टाइम यहाँ पर टच भी किया है और यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि जो लोग बाइंग करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अब यहाँ पर हम अपर साइड की बात करें तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट मिलना ज़रूरी है। अगर बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट मिलती है तो फिर यहाँ पर हम बढ़िया तेज़ी की उम्मीदें रख सकते हैं। और अगर तेज़ी आती है तो यहाँ पर ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 2000 का ये होगा रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पर जो 52 वीक हाई का लेवल है ये होगा रेजिस्टेंस। कितना है? 2100 के समथिंग है, 2106 है शायद, यहाँ पर 2109। तो ये दोनों रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे 2000 और 2109 की। ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है रेजिस्टेंस के तौर पे अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो। एंड फिर अगर बढ़िया तेज़ी रहती है और इसके ऊपर जाती है तो फिर प्राइस और भी आगे जा सकती है। बाकी देखो ये जो शेयर है इसके अंदर स्प्लिट भी आने वाली है और शायद 18 जुलाई का यहाँ पर रिकॉर्ड डेट बताया गया। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि इसके जो स्प्लिट है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आप लोग अभी फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो ये है डिस्काउंट अभी 15-16% की। एंड अच्छी डिस्काउंट चाहिए तो 1700 के लेवल तक का वेट कर सकते हो। बाकी देखो इनकी जो Q1 की रिजल्ट आने वाली है उसमें अगर बढ़िया हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो शेयर के अंदर बढ़िया तेज़ी आ सकती है और ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट भी मिल सकता है। साथ ही साथ बजट जो आने वाली है, बजट के अंदर अगर अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है बढ़िया, तो फिर यहाँ पर हम तेज़ी की उम्मीदें रख सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।